तो मैंने अपने शिक्षक जीवन में जो देखा, अगर एक क्लास में 100 बच्चे होते हैं तो 10 बच्चे ऐसे होते हैं जो भरपूर पढ़ना चाहते हैं, जो प्रेरित होते हैं कि पढ़ें, ज्ञान अर्जित करें और ऊंचे स्तर पे जाएं। 10% बच्चे ऐसे होते हैं जो बिल्कुल पढ़ना नहीं चाहते और चाहते हैं कि क्लास में कोई ना पढ़े, और 80% लोग जो होते हैं वो फेंस सिटर्स होते हैं। जिधर का भार ज्यादा होता है, जो ज्यादा तेज होता है, उसकी तरफ हो जाते हैं। पिछले 8 साल से जो हुआ है वास्तविकता में राजीव जी, जो 10% लोग नहीं पढ़ना चाहते थे, जो देश का ध्यान भटकाना चाहते थे, जो देश को हमारे मूल मूल्यों से अलग करना चाहते थे, वो हावी थे। मैं जो देख रहा हूं पिछले 3-4 महीने से, जब से कांग्रेस का जो आईटी सेल सक्रिय हुआ है, आज की तारीख में जो व्हाट्सएप पे स्टोरी है, ये लोग डिफेंसिव हैं। जो 10% लोग जो नहीं पढ़ना चाहते थे, जो ध्यान भटकाना चाहते थे, वो आज डिफेंसिव मोड में हैं। और आज वो लोग जो चाहते हैं कि देश में एकता बने, भारत जुड़े, सारे धर्म और संप्रदाय और जाति आपस में मिलकर भारत को विश्वगुरु बनाएं, वो हावी हो रहे हैं। और मैं एक चीज बताऊं, 2-3 दिन पहले राजीव जी जो हुआ कि मोहन भागवत जी एक मदरसे में गए और वहां जाके एक मस्जिद में जाके उन्होंने इमाम से मुलाकात की, तो मुझे नहीं लगता, मुझे समझ में नहीं आता क्या भाजपा और आरएसएस के बीच में खाई इतनी ज्यादा बढ़ गई है कि जो मूल उनकी स्थापना है, जो उनकी आधार है, उनकी सत्ता का जो आधार है, उसको ध्वस्त कर दिया है। तो आज की तारीख में जो 10% लोग हैं जो पूरी तरह से भक्त थे, वो लोग आज डिफेंसिव हैं। वो इस प्रश्न का, इस चीज का जवाब नहीं दे पा रहे हैं, अपने समर्थकों को ये बात एक्सप्लेन नहीं कर पा रहे हैं कि जिस वर्ग के खिलाफ लड़ाई खड़ी करके और एक हवा खड़ा करके आपने अपने वोटों को पक्का किया था, आज आप उनके पास क्यों चले गए। दूसरी बात, जो आपने ये महिला उत्पीड़न की बात बताई राजीव जी, वास्तविकता में ये जो आधार रख दिया था बीजेपी ने, ये 7-8 साल पहले से रख दिया था। जब सेंगर साहब का मामला हुआ था, जब हाथरस का मामला हुआ था, लखीमपुर का मामला हुआ था, आप बताएं, पंडित जवाहरलाल नेहरू ने बहुत अच्छे काम किए, कुछ उनसे गलतियां भी हुई, वो मानव थे, भगवान नहीं थे। उनका दोष अगर उनके परदौहित्र को दिया जा सकता है, तो एक गृह राज्य मंत्री के बेटे द्वारा किसानों को कुचलने का दंड पिता को क्यों नहीं दिया जा सकता। देखिए, मैंने एक बार आपके ही चर्चा में एक बात कही थी, मैनेजमेंट में हम कहते हैं हॉट स्टोव रूल होता है। हॉट स्टोव रूल का मतलब होता है जो गर्म स्टोव है, अगर कोई उसे छुएगा तो जलेगा, तुरंत जलेगा, कोई भी हो जलेगा, मंत्री हो, संतरी हो, गरीब हो, अमीर हो, यह है कानून की व्यवस्था। आज जो कानून की व्यवस्था बन गई है, आप भ्रष्टाचार कीजिए, ईडी की रेड होगी, उसके बाद आप बीजेपी ज्वाइन कर लीजिएगा, आप पाक दामन साफ हो जाएंगे। अगर आप मंत्री के बेटे हैं, किसी को जीप पे कुचल दीजिएगा, आपको कुछ नहीं होगा। आप बेटियों का रेप कर देंगे, आपका कुछ नहीं होगा। तो ये जो परंपरा कायम हो गई है, ये जो ऐसे दबंग लोग समाज में पैदा हो गए हैं, और ये ऐसा हो गया है कि अगर आप सत्ता पक्ष के साथ हैं तो आपका कुछ नहीं बिगड़ेगा, अगर आप सत्ता पक्ष के साथ नहीं है तो ईडी, सीबीआई, आपको अर्बन नक्सल भी कहा जाएगा, आपको नक्सलाइट भी कहा जाएगा, आपका एनकाउंटर भी कर दिया जाएगा, आपकी जीप भी पलट जाएगी, ये सारी घटनाएं होंगी, ये जो समाज के अंदर। लेकिन मैं देख रहा हूं कि जो लोग देश का हित चाहते हैं, जो राष्ट्र हित चाहते हैं, वो अब सजग हो गए हैं, वो काउंटर ऑफेंसिव में आ गए हैं, और सोशल मीडिया के अंदर जो इनका बिल्कुल एक प्रकार का आधिपत्य टूट रहा है, और इससे लग रहा है कि पूरी जो संरचना है वो बदल रही है राजीव जी। बिल्कुल।